हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत ऑक्टोपस के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के अंतर्गत ऑक्टोपस कैसे एक रहस्यमयी और बुद्धिमान जीव है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये ऑक्टोपस है। ठीक है, ये 8 पैरों वाला एक जानवर है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध ये नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास के नुकसान के कारण ऑक्टोपस की आबादी लगातार घट रही है। ऑक्टोपस हर साल 8 अक्टूबर को विश्व ऑक्टोपस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जलीय जीव के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे मान्यता देना है। समुद्र के तल पर रहने वाला यह 8 पैरों वाला रहस्यमयी जीव है। तो इसके कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं। हमेशा से ही यह बुद्धिमत्ता, गतिशीलता और सुंदरता के लिए लोगों को आकर्षित करता है। यह कई कारणों से प्रशंसा का पात्र है, अर्थात इसमें कुछ विशेष खूबियां होती है। इससे पहले वे पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक हैं। वास्तव में उनके अपेक्षाकृत कम जीवन काल के बावजूद ऑक्टोपस के जीवाश्म 30 करोड़ साल से भी पुराने हैं, जिसका अर्थ है कि वे डायनासोर से भी पुराने जीव हैं। इन अनोखे जीवों के समुद्र के नीचे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का एक कारण यह है कि उन्हें अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है। ऑक्टोपस बुद्धिमान क्यों होते हैं? तो आइए इसके बारे में जानें। न्यूरॉन्स की मात्रा। उनके मस्तिष्क और बाजुओं में लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स होने के कारण वे अपनी प्रवृत्ति को दरकिनार करने, सबक सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं, जिस तरह की बहुत से अन्य समुद्री जीव सक्षम नहीं हैं। तो इनमें 50 करोड़ से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। इस कारण से यह अन्य जीवों से भिन्न है और अपने समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। ऑक्टोपस के 2/3 न्यूरॉन्स उनके सिर में नहीं होता है, बल्कि उनकी भुजाओं में होते हैं। नतीजतन भुजाएं समस्या समाधान करने में सक्षम होती है, जैसे कि सेलफिश को कैसे खोला जाए। अगर ऑक्टोपस की भुजाएं कट भी जाएं तो प्रतिक्रिया करती हैं। एक प्रयोग में जब शोधकर्ताओं ने उन्हें चुटकी से दबाया तो कटी हुई भुजाएं झटके से दूर चली गई। अब देखते हैं, क्या ऑक्टोपस समुद्र में गिरगिट की तरह व्यवहार करते हैं? ऑक्टोपस विभिन्न रंगों, कई आकारों और सभी प्रकार की आकृतियों में पाए जाते हैं। कुछ समुद्र के बहुत उथले पानी में रहते हैं, जबकि अन्य पानी के सतह के हजारों मीटर नीचे पाए जाते हैं। जैसे इसको देखें आप। कभी-कभी समुद्र के गिरगिट कहे जाने वाले ऑक्टोपस अक्सर शिकारियों से सुरक्षा के रूप में अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग बदलने में सक्षम होते हैं। वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन के अनुसार ऑक्टोपस में स्पर्श की अनोखी अनुभूति होती है। उनके चूसने वाले भाग में रिसेप्टर होते हैं, जो ऑक्टोपस को उस चीज का स्वाद लेने में सक्षम बनाते हैं जिसे वह छूता है। क्यों ऑक्टोपस तैरने के बजाय रेंगना पसंद करते हैं? जब ऑक्टोपस तैर रहा होता है तो अंगों तक रक्त पहुंचने वाला अंग काम करना बंद कर देता है। इससे ऑक्टोपस थक जाता है। शायद यही वजह है कि वे तैरने के बजाय रेंगना पसंद करते हैं। ऑक्टोपस की पहले की संरचना कैसी थी? तो साल 2017 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ऑक्टोपस हमेशा से नरम जीव नहीं थे। उनके और स्क्विड के पूर्वजों के पास कठोर खोल हुआ करते थे, लेकिन जुरासिक और क्रिटेशियस काल के दौरान उन्हें खो दिया। तो जो उनका कठोर खोल था वो खो गया। किस काल में? जुरासिक और क्रिटेशियस काल में।
इस नुकसान ने उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार को पकड़ने के लिए अधिक चुस्त बनने में मदद भी की है। अब जानते हैं क्या ऑक्टोपस जहरीले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी ऑक्टोपस में जहर होता है जो उनके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया से आता है। हालांकि ज्यादातर ऑक्टोपस में इतना जहर नहीं होता कि वे लोगों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन एक छोटे नीले छल्ले वाले ऑक्टोपस के काटने से एक वयस्क इंसान मिनटों में लकवाग्रस्त हो सकता है। ऑक्टोपस के अंदर अब देखते हैं कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, किस कलर का होता है। गहरे समुद्र में जीवित रहने के लिए ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन नामक लोहे के बजाय तांबे से संबंधित खून विकसित करता है जो उसके खून को नीला कर देता है। जब पानी का तापमान कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन में अधिक कुशल होता है। हालांकि उन्हें अम्लता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। यदि आसपास के पानी का पीएच बहुत कम हो जाता है तो ऑक्टोपस पर्याप्त ऑक्सीजन प्रसारित नहीं कर सकता है। यह एक चिंताजनक खोज है क्योंकि महासागर धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं और अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। क्या ऑक्टोपस स्वयं के अंग खाते हैं? सीप जैसे उत्तेजक सजावट वाले टैंकों में रहने वाले ऑक्टोपस की तुलना में अधिक बंजर परिस्थितियों में रहने वाले ऑक्टोपस अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक उत्तेजना के अभाव में वे आत्मभक्षण में शामिल हो जाते हैं। तो जो अगर उनकी परिस्थितियां काफी विकृत है तो उस समय वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और इसके कारण वो क्या करते हैं, आत्मभक्षण करने लगते हैं या अपने स्वयं के उपांगों को खाने लगते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्टोपस बच्चे को कैसे जन्म देते हैं। ऑक्टोपस मिलन और बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। यह प्रजाति बाहरी निषेचन का अभ्यास करती है जिसका अर्थ है कि कई नर या तो अपने शुक्राणु कोष को सीधे एक ट्यूबुलर फनल में डालते हैं जिसका उपयोग मादा सांस लेने के लिए करती है, या वे सचमुच उसे शुक्राणु सौंपते हैं जिसे वह हमेशा स्वीकार करती है। इसके बाद नर मरने के लिए चले जाते हैं। मादा 4 लाख तक अंडे दे सकती है जिसकी वे रक्षा करती है। एक बार अंडे सेने के बाद मादा का शरीर सेलुलर आत्महत्या से गुजरता है जो ऑप्टिकल ग्रंथियों से शुरू होता है और उसके ऊतकों और अंगों से बाहर की ओर फैलता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। ऑक्टोपस का अधिकांश व्यवहार शोधकर्ताओं के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि वे वास्तव में प्रकृति के सबसे अद्भुत जीवों में से एक हैं और दुख की बात है कि मानव जनित कारणों से वे हताहत हो रहे हैं। विश्व ऑक्टोपस दिवस मनाने से उनकी दुर्दशा सामने आनी चाहिए और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की फिर से जांच करने का एक और कारण मिलना चाहिए। देखिए, तो इस जो भी आपने ऑक्टोपस के बारे में जाना, इससे पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन